हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमोस्ट स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसका नाम है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक पिछले 2-3 महीने से एक पर्टिकुलर अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में ऑपरेट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि स्टॉक कितने अच्छे से इस चैनल में मूव कर रहा है। अपर बैंड ऑफ द चैनल पर स्टॉक को रेजिस्टेंस मिल रही है और लोअर बैंड ऑफ द चैनल पर स्टॉक को सपोर्ट मिल रहा है। स्टॉक ना तो ब्रेकआउट दे पा रहा है, ना ही ब्रेकडाउन दे पा रहा है। पर जो स्टॉक ने कैंडल बनाई है कल यानी 11/11/2022 को, ये कैंडल काफी स्ट्रांग है। अगर स्टॉक इस चैनल का ब्रेकआउट दे देता है आने वाले दिनों में और उस ब्रेकआउट को होल्ड कर लेता है, तो स्टॉक में मैक्सिमम टारगेट आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैक्सिमम टारगेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी विड्थ ऑफ चैनल। क्योंकि ब्रेकआउट प्राइस अभी हमें नहीं पता है, तो हम लोगों ने एज्यूम किया है 460 की ब्रेकआउट प्राइस होगी और जो विड्थ है चैनल की दैट इज अराउंड 68 रुपीज। जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे 460 को और 68 को, आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा 528 रुपीज का। बट इस टारगेट में वेरिएशन हो सकता है। मान लीजिए कि ब्रेकआउट 462 की प्राइस पर आता है तो टारगेट 530 हो जाएगा। तो जब भी ब्रेकआउट आएगा आपको ब्रेकआउट प्राइस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, विड्थ ऑफ चैनल में उसको ऐड करना पड़ेगा और आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा। बट प्री रिक्वायरमेंट यही है कि पहले स्टॉक को ब्रेकआउट देना पड़ेगा चैनल का और लगातार ब्रेकआउट को होल्ड करना पड़ेगा। किसी भी हालत में ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक को वापस इस रेंज में री एंटर नहीं करना है। उस केस में ब्रेकआउट फेल हो जाएगा और जो टारगेट आपने कैलकुलेट किया होगा वो इनवैलिड हो जाएगा। तो ब्रेकआउट स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा आफ्टर इट हैज बीन गिवन। आप इस तरह से भी लेकर चल सकते हैं कि स्टॉक को लगातार इस अपर बैंड ऑफ द चैनल के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा एक बार ये ब्रेकआउट दे दे उसके बाद, क्योंकि तभी ब्रेकआउट कंफर्म माना जाएगा। तो इस स्टॉक में मैक्सिमम टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने आपको बता दिया है। इस स्टॉक में एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये है कि स्टॉक ने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया है और अपनी लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग भी दे दी है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक में अब ऊपर की तरफ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। अगर स्टॉक ब्रेकआउट दे देता है और उस ब्रेकआउट को होल्ड करता रहता है, फिर स्टॉक में काफी शार्प अपसाइड भी आ सकता है। लास्ट टाइम जो इसने हाई बनाया था दैट वाज अराउंड 452 रुपीज और स्टॉक ने जो कल हाई बनाया यानी 11/11/2022 को दैट वाज अराउंड 458.50 और जो क्लोजिंग दी है दैट इज अराउंड 453.60। तो आप कह सकते हैं कि इसकी हाईएस्ट क्लोजिंग है ये आज तक की। तो ऊपर की तरफ अब स्टॉक में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। एक बार ये चैनल ऊपर की तरफ टूट जाएगा फिर स्टॉक में काफी शार्प अपसाइड भी आ सकता है। ब्रेकआउट देने के बाद अगर स्टॉक ब्रेकआउट दे देता है और उस ब्रेकआउट को होल्ड करता रहता है बट वापस नीचे आने की कोशिश करता है, तो स्टॉक को आइडियली इस अपर बैंड ऑफ द चैनल पर सपोर्ट मिल जाना चाहिए। ये बहुत क्रिटिकल है। ऐसा हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा नीचे आए बट क्लोजिंग इस लाइन के नीचे नहीं आनी चाहिए, तभी जो टारगेट आपने कैलकुलेट किया है स्टॉक में वो वैलिड रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इस स्टॉक में एक और पॉसिबिलिटी भी निकल कर आ रही है, वो ये है कि फिर से ऐसा हो सकता है कि स्टॉक ने यहाँ टच किया, ये दोबारा नीचे आने की कोशिश करे, यहाँ पर सपोर्ट ले फिर ऊपर जाए, तो आपको वेट करना पड़ सकता है। अगर स्टॉक चैनल का ब्रेक डाउन देता है यानी कि इस लोअर बैंड ऑफ द चैनल को तोड़कर इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है, फिर आप नीचे की तरफ भी मैक्सिमम टारगेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो समझ लेते हैं। उसके लिए आपको ब्रेक डाउन प्राइस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसमें से विड्थ ऑफ द चैनल को माइनस करना होगा। आपको नीचे की तरफ मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा इस स्टॉक में। बट क्योंकि स्टॉक ने अभी काफी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई है और अगर ये ब्रेकआउट दे देता है मंडे ट्यूसडे कभी भी और उस ब्रेकआउट को होल्ड कर लेता है, तो आप ऊपर की तरफ टारगेट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमने आपको बता दिया है। नीचे की तरफ पॉसिबिलिटी तब बढ़ेगी अगर स्टॉक वापस नीचे आना शुरू करता है और इस लाइन को तोड़ देता है और इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है, तो फिर आप नीचे की तरफ भी मैक्सिमम टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।